हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, मीडू स्टडी में है ये है आपकी अपनी सीरीज़ जिसका नाम है ड्रीम आई एम सीरीज़। हाँ जी, ड्रीम आई एम सीरीज़, जिसमें कैट 21 की तैयारी हम कर रहे हैं एंड 75 डेज एंड 75 वीडियोस में कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कर रहे हैं एंटायर कैट सिलेबस की। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है, वीडियो नंबर 35, वो लॉजिकल रीजनिंग एलआर सेक्शन पे है। ऑलरेडी हम एलआर की आधी वीडियोस आपको दे चुके हैं, अलग अलग टॉपिक्स कर चुके हैं। जैसा कि हर वीडियो की स्टार्टिंग में हम बताते हैं, यहाँ पे इस सेक्शन के टॉपिक्स हैं एलआर के एंड वीडियो नंबर्स हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको अगर सिलेक्शन टॉपिक देखना हो तो आप वीडियो नंबर 18 पर रेफर कीजिए। इसी तरीके से हम हर टॉपिक के अगेंस्ट उसके वीडियो नंबर को बताते हैं। तो 17 वीडियोस जो आएंगी उसमें से ऑलरेडी 8 वीडियोस आ चुकी हैं। 9th वीडियो आज हमारी है डिडक्शंस के ऊपर, जिसको डिडक्टिव रीजनिंग के नाम से भी जाना जाता है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर सेट का क्वेश्चन तो नहीं आता, बट कई बार सिंगल क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं, बड़े ही सिंपल रहते हैं। तो डिडक्टिव रीजनिंग को भी हमने 2 वीडियोस में रखा है। आज की वीडियो में हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, और इसकी एक अगली वीडियो है लॉजिकल कनेक्टिव्स के नाम में, उस पर हम इसके अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ हम कौन कौन से कनेक्टिव कंडीशंस को आज कवर करने वाले हैं। हम इफ, ओनली इफ, अनलेस एंड आइदर और के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंस और इनके अलग अलग यूसेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इफ के बारे में। तो इफ क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो इफ है ना, तो मतलब वो सफिशिएंट है बट नॉट नेसेसरी। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, इफ इट रेन्स दिल्ली फ्लड्स, इसका क्या मतलब है? सफिशिएंट कंडीशन, बारिश होगी तो दिल्ली में बाढ़ आएगी। सफिशिएंट है ये बाढ़ आने के लिए, बट नेसेसरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि होगी तो बाढ़ आएगी ही आएगी। इसको बोलते हैं सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी। तो जब भी इस तरीके का सेंटेंस आपको मिले, उसमें एक तो हमारा ये कंडीशनल, ये कनेक्टिव हो गया। 2 फ्रेजेस होंगे, तो पहले को हम P मानते हैं, दूसरे को Q मानते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें रिलेशन क्या होता है। तो इफ कनेक्टिव के केस में जो रिलेशन होता है वो होता है P इम्प्लाइज Q। ये वाला जो सिंपल सिंबल है, इसको हम इम्प्लाई सिंबल बोलते हैं। ये हमारी रीजनिंग में हर जगह काम आएगा, तो इस सिंबल को आप अच्छे से समझ लीजिए। इस सिंबल का क्या मतलब है कि P इम्प्लाई कर रहा है Q को, ठीक है। व्हेन, व्हेनेवर एंड इफ सब सेम मीनिंग कन्वे करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको इफ गिवन हो, व्हेन गिवन हो या व्हेनेवर गिवन हो, सब में यही मतलब होगा। एंड सब में जो आपकी कंडीशन है जिसको आप बोल सकते हैं, वो हो जाएगी P इम्प्लाइज Q। मतलब P Q को इम्प्लाई कर रहा है। ये हमारी इफ, व्हेन और इसके केस में कंडीशन होती है। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट होता है, जैसे ये सिंबल इम्प्लाई का होता है, हमारा एक दूसरा सिंबल होता है नेगेशन का। ये वाला जो करली वेव होता है, ये नेगेशन का सिंबल होता है। तो हम अलग अलग सबके नेगेशंस भी पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए, P Q को इम्प्लाई करता है, ठीक है। Q जो है वो कुछ भी इम्प्लाई नहीं करता। मतलब आपको ये बोला जाए कि दिल्ली फ्लड्स, तो उससे कुछ इम्प्लीकेशन नहीं निकलता। भाई, दिल्ली का फ्लड का कुछ भी कारण हो सकता है, बारिश आई हो, बाढ़ आ गई हो, कुछ भी हो सकता है, आप उससे कुछ इम्प्लीकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। नेगेशन ऑफ P भी कुछ इम्प्लाई नहीं करेगा। नेगेशन ऑफ P क्या होगा? इफ इट डज नॉट रेन, बारिश नहीं हुई। अब हमें क्या पता बारिश नहीं हुई तो क्या हुआ, बट नेगेशन ऑफ Q जो है वो नेगेशन ऑफ P इंप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सफिशिएंट कंडीशन है बट नेसेसरी। नेगेशन ऑफ Q मतलब दिल्ली डिड नॉट फ्लड, तो इसका मतलब क्या है कि बारिश नहीं हुई। तो इफ के केस में 2 कंडीशंस ट्रू होती हैं, P इंप्लाइज Q और नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। आप अभी सिर्फ इन कॉन्सेप्ट्स को समझते चलिए, कंडीशंस को समझते चलिए। हमारी अगली वीडियो में हम इस पे एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट कनेक्टिव पे। तो हमारा नेक्स्ट कनेक्टिव है वो है ओनली इफ। तो सबसे पहले तो आप नीचे वाली स्टेटमेंट से स्टार्ट कर लीजिए। ओनली इफ जो है इफ का रिवर्स होता है। तो इफ क्या था? सफिशिएंट था, नॉट नेसेसरी। तो ओनली इफ क्या है? नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। ओनली इफ इट इज ट्यूसडे राम ईट्स वेज, मतलब अगर सिर्फ मंगलवार होगा तो राम वेज खाएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है? बाकी दिन वो नॉन वेज ही खाता है। तो ये हमारी कंडीशन जो है वो नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है। तो इसके केस में जो हमने अलग अलग स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, P इसमें कुछ भी इंप्लाई नहीं करेगा। सिर्फ ट्यूसडे है, ठीक है, ट्यूसडे है, उसे में क्या पता लग रहा है। Q लेकिन P को इंप्लाई करेगा। मान लीजिए आपको पता लगे, आप कोई खाना खाने गए और राम वेजिटेरियन खाना मंगवा रहा है, तो आप कह सकते हैं भाई राम ने वेजिटेरियन खाना मंगवाया तो मतलब मंगलवार ही है। तो इसमें पहली स्टेटमेंट आ गई Q इंप्लाइज P।
अब नेगेशन ऑफ P जो है वो इसमें क्या इंप्लाई करता है, नेगेशन ऑफ Q को। ट्यूसडे नहीं है तो राम नॉनवेज नहीं खाएगा, और नेगेशन ऑफ Q कुछ भी इंप्लाई नहीं करता। तो देखिए रिवर्स हो गया, वहां पे P कुछ इंप्लाई करता था और नेगेशन ऑफ Q कुछ इंप्लाई करता था, यहाँ पे Q कुछ इंप्लाई करता है और नेगेशन ऑफ P कुछ इंप्लाई करता है। ठीक है, और ये आपस में एक दूसरे के रिवर्स हैं। ये था हमारा सेकंड कनेक्टिव ओनली इफ। चलते हैं अपने अगले कनेक्टिव पे। हमारा अगला कनेक्टिव जो है वो है अनलेस। तो अनलेस के लिए जो और यूसेज वर्ड्स हैं वो है अनटिल और वो है इफ नॉट। तो ये अनलेस हो, अनटिल हो, इफ नॉट हो, ये बेसिकली क्या बताता है, ये इसका मतलब ये होता है, जैसे कहता है अनलेस यू आर रिच यू कैन नॉट बाय मर्सिडीज, मतलब एक कंडीशन दे दी। अब देखिए मर्सिडीज महंगी गाड़ी है, अगर आप रिच नहीं है, अमीर नहीं है, तो आप मर्सिडीज नहीं खरीद सकते ना। तो अनलेस यू आर रिच यू कैन नॉट बाय मर्सिडीज। तो इस केस में अगर हम ये लॉजिकल सिंबल्स निकालें तो इसमें P कुछ भी इंप्लाइज नहीं करता। यू आर रिच क्या बता रहे हैं, कुछ भी नहीं, आप रिच हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप मर्सिडीज, जरूरी थोड़ी मर्सिडीज ही नहीं खरीद पाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप रिच हैं, आप हो सकता है आप कुछ और खरीदना चाहें, बंगला खरीदना चाहें, पैसे को सेव करना चाहें। ऐसे ही जो Q है वो भी कुछ इसमें इंप्लाई नहीं करेगा। अनलेस के केस में जो हमारी दो इम्प्लीकेशंस ट्रू होती हैं, नेगेशन ऑफ P इंप्लाई करता है Q को और नेगेशन ऑफ Q इंप्लाई करता है P को। चेक कर लेते हैं। नेगेशन ऑफ P, यू आर नॉट रिच, भाई रिच नहीं है तो Q को इंप्लाई कर रहे हैं ना, हम मर्सिडीज नहीं खरीद सकते, पैसा नहीं है। तो नेगेशन ऑफ Q, मर्सिडीज खरीद ली, तो इसका मतलब आप रिच है, P को इंप्लाई कर रहा है। तो ये दोनों हमारी करेक्ट इंप्लीकेशंस होती हैं अनलेस के केस में। एंड अनलेस के लिए दूसरे वर्ड्स है अनटिल एंड इफ नॉट। अब हम चलते हैं अपने अगले कनेक्टिव पे। हमारा जो अगला कनेक्टिव है वो है आइदर और। सो आइदर और बेसिकली कंडीशन बताता है, या तो ये या वो, आइदर रमेश और सुरेश, मतलब या तो रमेश या सुरेश, कोई भी हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो इन दो में से कोई एक ही हमें चाहिए। और का मतलब होता है एट लीस्ट वन, कम से कम एक तो है ही है। कई कई बार उसका मतलब जो है बोथ भी हो सकता है, लेकिन वो प्रोहिबिटेड ना हो और फिजिकली इम्पॉसिबल ना हो। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं इफ अ पर्सन इज डेड और अलाइव, उसमें और नहीं यूज कर सकते ना। इफ अ पर्सन इज डेड और अलाइव, तो उसमें मतलब दोनों नहीं हो सकते ना, या तो डेड होगा या अलाइव, तो उसके इसमें और सिंगल चीज को ही रेफर कर रहा है। अ लॉयर और डॉक्टर कैन सिट ऑन अ चेयर, इसमें भाई वो दोनों को कर सकता है। हो सकता है पर्सन लॉयर भी हो, डॉक्टर भी हो, या हो सकता है हम दो अलग अलग पर्सन की बात कर रहे हो। तो ऐसे केसेस में जो है अगर वो फिजिकली प्रोहिबिटेड नहीं है और फिजिकली इम्पॉसिबल नहीं है तो उस केस में वो दोनों को रेफर कर सकता है। ये था हमारा फोर्थ कनेक्टिव जिसके बारे में हमने जाना आइदर और। तो ये हमारे सारे कनेक्टिव्स थे। तो एक सेकंड इसमें हम इम्प्लीकेशंस के साइन लिख लेते हैं। इसमें P कुछ भी इंप्लाई नहीं कर रहा, Q कुछ भी इंप्लाई नहीं कर रहा, Q का नेगेशन इंप्लाई करता है P, Q अगर Q नहीं हो रहा तो P होगा, और ऐसे ही P का नेगेशन इंप्लाई करता है Q। ठीक है, ये थे हमारे कनेक्टिव्स। अब हम जानते हैं नेगेशन के बारे में। तो जो हमारा नेगेशन होता है वो क्या होता है, उसको फॉल्सिफिकेशन भी बोलते हैं। मतलब इस स्टेटमेंट को कैसे फॉल्स किया जाए। अब देखिए आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, ऑल क्रोज आर ब्लैक, सारे कौवे जो हैं काले होते हैं। अब इसमें चार ऑप्शन गिवन है, आपको कह रहा है कौन सा फॉल्सिफिकेशन नहीं है। अब देखिए सारे कौवे काले होते हैं, अब पहले वो कह रहा है सम क्रोज आर नॉट ब्लैक, कुछ कौवे काले नहीं हैं, करेक्ट फॉल्सिफिकेशन है। भाई हम कह रहे हैं सारे काले थे, यहाँ पे इसने कह दिया कुछ तो है ही नहीं। ऑल क्रोज आर नॉट ब्लैक, सारे ही क्रो काले नहीं है, ये तो बहुत अच्छा फॉल्सिफिकेशन है, बट मेहनत लगेगी। नो क्रोज आर ब्लैक, ये भी ठीक है भाई, कोई कौवा काला नहीं है। सम क्रोज आर ब्लैक, ये इसी का सेट हो गया ना। ऑल आर ब्लैक मतलब मान लो 100 थे, ये कह रहे हैं कि उसमें से सम मतलब 5 से 10 हैं, तो कहीं ना कहीं ये उसी का पार्ट है, ये फॉल्सिफिकेशन नहीं है। सो फॉर नेगेशन टू स्टेटमेंट्स शुड नॉट को एग्जिस्ट, यहाँ पे ये दोनों को एग्जिस्ट कर रही हैं, उसी का सबसेट है। फॉल्सिफिकेशन के केस में को एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। ऑलवेज फाइंड अ नेगेशन दैट रिक्वायर्स लीस्ट एफर्ट, सो सम इज ऑलवेज बेटर देन नो, क्योंकि सम, आप सम वाली स्टेटमेंट को निकालना हमारे लिए आसान होता है, तो वो सबसे ईजी होती है। अब जो हमने चारों कनेक्टिव्स पढ़े उसके नेगेशंस की बात करते हैं। तो देखिए हमने बात करी थी इफ़ की, तो इफ़ के केस में हमने बात करी थी ना कि या तो P कुछ इंप्लाई कर रहा था या नेगेशन ऑफ Q कुछ इंप्लाई कर रहा था।
तो इस केस में वैलिड नेगेशन इसके केस में होता है P एंड नेगेशन ऑफ Q, ये हमारा वैलिड नेगेशन होता है। ओनली इफ के केस में होता है इसका अपोजिट, नेगेशन ऑफ P और Q, ये दोनों होते हैं हमारे वैलिड नेगेशन। नेगेशन ऑफ P भी हो एंड Q भी हो। अनलेस के केस में हमने बात की थी, अनलेस के केस में क्या था, Q का नेगेशन हो और P का नेगेशन हो, वही हमारा करेक्ट नेगेशन होता है। और आइदर और के केस में भी यही होता है कि दोनों का हो। अब देखिए, अब इसमें मान लीजिए ये है नेगेशन ऑफ, अब इसमें दो कनेक्टिव्स हो सकते हैं, या तो और हो सकता है या एंड हो सकता है। तो नेगेशन ऑफ P और Q क्या होगा, नेगेशन का सिंबल खोलिए, जब भी हम नेगेट करते हैं ना तो एंड और बन जाता है और जो है वो एंड बन जाता है। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल्स में और क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। दूसरा नेगेशन ऑफ P एंड Q, इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। ये हमारे करेक्ट सिंबल्स हैं नेगेशन के बारे में, नेगेशन के केस में कैसे हम उसको नेगेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा थ्योरेटिकल पार्ट डिडक्टिव रीजनिंग का। थ्योरेटिकल ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिए, अगले 2-3 दिन इसके बारे में देखिए। कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें पूछिए, हम उनको क्लियर करेंगे। और उसके बाद 3 दिन बाद की वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे, देखेंगे कैट में कैसे क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन आ सकता है, बट जैसे आपने देखा सिर्फ नेगेशन समझिए, इंप्लीकेशन समझिए, P और Q का फंडा समझिए, 4 गिनती के कनेक्टिव होते हैं, उन पे क्वेश्चन आएगा, इजिली क्रैक हो सकता है। अगले वीडियो में फ्रेंड्स हम VA का एक और पार्ट करेंगे, सिनोनिम एंटोनिम बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, वोकैबुलरी में कैसे सिनोनिम एंटोनिम के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको आज की वीडियो में कोई कंफ्यूजन हो डिडक्शंस पे, डिडक्टिव रीजंस पे, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, या हमारी मेल ID meedu.study@gmail.com पे बताइए, हम उस पर डेफिनेटली काम करेंगे। आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे।